हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। हमारा पहला चैप्टर हो चुका था, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र खत्म हो चुका था। हम उनके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इसमें एक वीडियो हो चुकी थी। आज की ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल तो ये है। देखिए स्टार्ट कर दिया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पर मैंने सभी न्यूमेरिकल्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं इस चैप्टर के, वो सभी इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला न्यूमेरिकल है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर एक बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें के ज्ञात। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, तो हमने बता चुके हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो हल करने से पहले हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या चीज़ उसमें दे रहे हैं। वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या दे रहे हैं, दो बिंदु आवेशों को वायु की एक निश्चित दूरी पर रखने पर 8 उनके बीच कितने 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी पहले माध्यम की बात, पहले बल की बात कर रहे हैं, यानी F1 की बात कर रहे हैं, कितने 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अगर दो बिंदु आवेशों को अगर हम एक निश्चित दूरी पर रख दें तो ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगर उन्हीं को एक किसी परावैद्युत वाले माध्यम में रख दें तो उस पर F2 यानी कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा। परावैद्युत माध्यम में रखने पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। ये तो बात होगी बल की जो बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेन चीज़ क्या बात कर रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमने सबसे पहले फॉर्मूला बता चुके इस चैप्टर के, तो फॉर्मूले जरूर देख लीजिए। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, तो सबसे पहले हम F1 की बात करें। ये सिंपल बात कर रहे हैं, जब वो कैसा रखा हो, दो बिंदु आवेशों के बीच रखा हो, लगने वाला बल की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे क्या हुआ R²। और F1 कितने का है, कितने न्यूटन का है, तो 80। तो हम क्या लिखते हैं, 80 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब बात क्या कर रहे हैं इसमें कि अगर वो किसमें कि दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम में रखा हो, तो जब परावैद्युत माध्यम में रखा हो यानी निर्वात में रखा हो, तो फिर ऐसे लिख देते हैं, परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम। तो परावैद्युत माध्यम की बात कर रहे हैं, यानी F2 की बात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के क्या होता है, एक नियतांक होता है, लेकिन कैसे होते हैं, परावैद्युत माध्यम के लिए हम क्या लिखते हैं, के लिख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R²। इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं, तभी हो जाएगा। यानी हमारा क्या है, F2 कितना है, 8 न्यूटन। तो हम क्या लिखें, 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R², इतना हम रख दें। फिर देखिए एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, किससे देखें हम, समीकरण 1 से, तो क्या देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² का मान कितना है, 80 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R², और इस के को छोड़कर बाकी इन सब का मान कितना है, 80 न्यूटन। तो यानी 8 बराबर इस पूरे यहाँ से समीकरण 1 से कितना, तो 80 न्यूटन बटे में क्या बचा, केवल के बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे के। अगर हम इसका कैसे गुणा करें तो 8 के हो जाएगा बराबर 80, और के बराबर 80 बटे 8, यानी 8 धाम 80, यानी कितना आ गया, परावैद्युत माध्यम का मान आंसर कितना आ गया, 10 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर भी देखो दिख रहा होगा कितना, कि 10 आने वाला। तो कैसे आ गया, तो क्या, समीकरण 1 का जो मान था वो पूरा मान यानी कितना था, 80। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R², तो के को छोड़कर बाकी सबका मान कितना था, 80। तो हमने यहाँ पर रख दिया, और के कहाँ पर रह जाएगा, बट्टी में रह जाएगा। फिर हमका 8 था ही, समीकरण 2 में मान रखा, तो के कैची गुणा किया, और कितना आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला एक और देख लेते हैं, यहीं पर हल हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर अगला जो हमारे उस चैप्टर में हमने, यानी उस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 9 क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर
10 है, जो कि हमें हल करना है। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखें कि दिया क्या है, तो दिया है, क्या दिखा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम, यानी क्यू कितना दिया है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। ठीक है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी यानी कितनी दूरी, दूरी नहीं दे रहे हैं तो यानी क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे हैं, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई कितना हो जाए, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। हमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, आर। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यानी क्या होता है, सूत्र हमारा क्या हो जाएगा कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देखोगे कि E यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q का मान कितना दे रहे हैं, 5 × 10⁻⁸ और बटे r² हमें निकालना है। और ई का मान कितना है हमारा, तो हम यहाँ पर रख दें 450 वोल्ट, तो हम लिख दें 450 वोल्ट। क्लियर है इतना। तो अगर आप चाहो थोड़ा हम यहाँ पर और हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। ठीक है, 450 तो है ही, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहीं पर 450 बराबर 9 पन्ना 45, यानी 45 इंटू 10 में 9 में से माइनस के 8 हैं और प्लस के 9 हैं, तो 9 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, केवल 10 बचेंगे। तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 450 इंटू r²। हमें r² निकालना है, तो r² को बाहर निकाल दें, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 450 बटे 450, 450 से 450 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 1 का वर्गमूल होगा तब भी कितना आएगा, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर दूरी आपकी आ जाएगी, 1 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए इनको साफ करते हैं, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में कितना है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, क्या है, 1 माइक्रो कूलाम, यानी हल करेंगे कितने में, कौन सा प्रश्न है, 11वां प्रश्न है। हल है, दिया क्या है, तो 1 माइक्रो कूलाम यानी Q कितना दिया है, 1 माइक्रो कूलाम। अब जब भी मैंने अगली वीडियो में बताया था कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से हम उसमें मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में 10⁻2 न्यूटन का बल अनुभव करता है, यानी कितना बल लग रहा है इस पर, 10⁻2 न्यूटन का बल लग रहा है इस पर। ठीक है, अनुभव करता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी ई हमें निकालना है। तो केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या, यानी ई बराबर F/Q0 यानी परीक्षण आवेश। तो हम क्या करेंगे, F का मान कितना है हमारा, 10⁻2 और Q0 का मान कितना निकाला हमने, 1 × 10⁻6। अब कुछ नहीं करना है, 10⁻6 को ऊपर पहुंचा दिए, 10⁻2 इंटू 10⁻+ नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो गए, चिन्ह बदल जाता है, तो कितनी, माइनस के ऊपर जाने पर प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, 6। अब घटेंगे तो 10 की घात कितनी बच जाएंगे, 6 में से 4 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो 10 की घात किसके, प्लस के बचेंगे। बड़ी संख्या का हम क्या ले लेते हैं, चिन्ह ले लेते हैं, तो प्लस के 4 आपका न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हम इसको और कर लेते हैं साफ अच्छे से, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और आप नोट भी कर सकते हो। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर हल कीजिए, अपने आप आंसर आने लगते हैं। प्रश्न नंबर है 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, और प्रश्न नंबर 12 क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखो दिख रहा होगा, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो ध्यान रखना है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। ये बात ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और किस माध्यम में निर्वातित, कितनी दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर, यानी आर कितना है, 2 मीटर दूरी पर है। 2 मीटर दूरी पर उत्पन्न क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो हम फॉर्मूला हम बताइए जो कि ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम मान निकाल लें 9 गुणे 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है। क्यू का मान हम पढ़ चुके कितना होता है, क्या लिखा हमने, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, यानी 19 हो जाएंगे। बटे में कितना होगा, 2 मीटर की दूरी यानी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा नहीं। तो अब हमारा क्या है, पॉइंट हटाना है, तो यानी नीचे क्या बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट हटा, एक जीरो नीचे बढ़ गया, तो 4 से काटेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16। और आप देखिए 4 चौका 16 और 4, ठीक है, 4 चौके 16 यानी 4 बार में कट जाएंगे, 4 चौका 16 और कितने हो जाएंगे, क्या होगा, 9 का 4 में गुणा होगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। फिर देखिए 10 की घात माइनस 19 है, 9 है, तो घट जाएंगे, कितनी बचेंगी, 10 की घात माइनस 10 की घात कितनी बचेंगी, 10 की घात माइनस के 10 बचेंगे, और नीचे एक 10 है, नीचे किसका है, प्लस के ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ऊपर कितनी बचे, 10 की घात माइनस के 10 बच रहा है, और एक और 10 की घात माइनस के, यानी कितने हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 11, यानी 10 की घात माइनस के 11 हो गए। 36 गुणा 10 की घात माइनस के 11 आपका जो कितना है, न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें आंसर लिखा हुआ है वो गलत आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कितना 2 मीटर यही आएगा आंसर, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा। तो आपका आंसर क्या होगा, 36 पॉइंट। अगर चाहो तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट खिसका दो, यानी यहाँ पर 1 पॉइंट 0 कम कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर 3.6 गुणा 10 की घात माइनस के 10 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं, तो इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्या है, देखिए क्या क्या दिया है। प्रश्न नंबर 13 है कि एक द्विध्रुव में कितने, एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या लिखें, सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम, कोई आवेश है, कितना है, 10 माइक्रोकूलाम बात है, 2 आवेश की बात करें, लेकिन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश ले लिया जाता है, तो कितना है, 10 माइक्रोकूलाम। तो हम क्या लिखते हैं, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बना लें, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखें, दूरी कितनी है, यानी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है दूरी पर रखे। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आर कितनी है, 1 मीटर दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए अक्षीय स्थिति के लिए हमें अगर निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यू हो जाता है। ये हो जाता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। लेकिन हमें सबसे पहले p तो चाहिए होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव चाहिए। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएं, यानी p बराबर कितना हो जाएगा आपका q इंटू डी। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, q इंटू डी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए p बराबर निकालें, तो q कितना है हमारा 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 इंटू कितने दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी पर है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर ही बना सकते हो, लेकिन नहीं, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर रख दें। तो कितनी हो जाएगा, एक सेंटीमीटर की दूरी कितनी, 10 की घात माइनस की, और अगर क्या करें इसमें 1 सेंटीमीटर बना लें, चलो ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बना लें, 10 की घात माइनस 2 से गुणा और कर दें, तो किसमें हो जाएगी, मीटर में। तो कितनी हो जाएंगे आपके, 10 की कितनी हो जाएंगे, 10 गुणे 10 की घात कितने, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे। अगर आप चाहो थोड़ा और कम करना चाहना है, इस 10 को हटाना है, तो आप क्या करो, 1 अंक पॉइंट खिसका और यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 की घात माइनस के 7, यानी 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 आपका क्या आ जाएगा, द्विध्रुव यानी p का मान आ गया। अब हमें चाहना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर कितना, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 2
2 इंटू पी का मान कितना निकाला हमने 10⁻⁻7 मान लीजिए डायरेक्ट। एक का कोई वैल्यू नहीं होती है, और दूरी क्या है हमारी 1 मीटर, तो 1 की घात कितनी 3 यानी r³ है, तो r³ रख देते हैं। तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो कितनी है 9 दूनी 18, कितनी 9 दूनी 18 गुणे 9 में से 7 जाएंगे तो कितनी बचेंगे 10⁻2 बच जाएंगे, 10⁻+2 बच जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 + 2। अगर चाहो तो आपको यहाँ पर आंसर कितना दिया है देखो 1800, तो यानी 2 जीरो और 2 100 हैं तो इसका गुणा हो जाए 1800 कितने हो जाएंगे विद्युत की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलाम, या आप कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अगला आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये अगला आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना है 14 है, 13 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलो वही बात कर रहे हैं कि जो एक कोई द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है यानी बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, कोई निकाय है, एक बिंदु ओ है वो है, और कितनी दूरी पर धरे हुए 0.04 मीटर की दूरी पर 2 आवेश यानी 2 कूलाम आवेश, कितने 2 कूलाम, ये 2 कूलाम के 2 बराबर विपरीत प्रकृति के यानी एक प्लस में और एक माइनस में 2 आवेश रखे हुए हैं। फिर हमें क्या निकालना है इस पर वैद्युत द्विध्रुव यानी हमें पी ज्ञात करना है, बस क्लियर है। तो हम लगा दें हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं हम, पी बराबर क्या होता है Q इंटू डी। तो Q का मान कितना है, कोई एक आवेश ले लिया जाता है, तो मान लीजिए 2 इंटू दूरी। अगर इस दूरी को अच्छे से बना लें हम किसमें, तो यहाँ इसका मतलब क्या है 0.04 का मतलब यानी हमने इसमें कितने से 2 पॉइंट हटाए, 2 पॉइंट हटाए यानी नीचे कितने से भाग दिया 100 से। 100 का मतलब 10⁻2, और इस 10⁻2 को ऊपर पहुँचाएँ तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 10⁻−2 हो जाएंगे। तो सीधा गुणा कर दें 4 गुणे 10⁻−2 यानी 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 10⁻2 आपका कूलाम मीटर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा कूलाम मीटर आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा किसका प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमने प्रश्न नंबर 15 की तरफ। एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युत क्षेत्र में 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, क्या दिया है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। देखो विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए बिंदु ए और बी वाला विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ये लंबाई की बात कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने विद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम है। यहाँ से देखिए कि विद्युत क्षेत्र कितना है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर क्या लिख रहे हैं, से 30 अंश के कोण पर यानी थीटा कितना दिया हुआ है 30 अंश का कोण है, से 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर के का बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी टो बराबर कितना होगा 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण है लगता है। तो द्विध्रुव की गणना कीजिए, यानी विद्युत द्विध्रुव की गणना करने के लिए भी पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो बात क्या कर रहे हैं कि पहला तो एक मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव ये किस में रखा है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है, और इस पर हमें क्या करना है विद्युत कितने अंश के कोण पर रखा है 30 अंश के कोण पर ये रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो क्या करना है कि टॉ बराबर क्या होता है PE sin थीटा, टॉ बराबर क्या होता है PE sin थीटा। तो हमें निकालना क्या है P, तो P को वहीं रहने दो, इन दोनों को कहाँ पर पहुँचा दो टॉ के नीचे, तो E sin थीटा हो जाएगा। टॉ का मान कितना है 9 × 10⁻2 और E का मान कितना है 10⁻4 इंटू कितने साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 गुणे ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻4 इंटू 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इंटू कहाँ पर हो जाएंगे 2, तो 9 दूनी 18 इंटू 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस के, तो -4 और -2 कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे। तो आपका आंसर यानी कितना आ रहा है 10⁻6, हाँ 10⁻6 कूलाम मीटर हो जाएगा। कूलाम मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी विद्युत द्विध्रुव आपका विद्युत द्विध्रुव का ये आंसर हो जाएगा।